पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तान कह रहा है कि परमाणु बम हमने यूं ही नहीं रखे हैं, भारत के लिए ही रखे हैं। युद्ध का यहां पर ऐलान किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा। हालांकि भारत सरकार का पक्ष साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बयान दिया। पहलगाम हमले पर बोले हैं पीएम मोदी, हमले को लेकर हर भारतीय में गुस्सा है। आतंकियों की कुंठित कायरता दिखी है और दुश्मनों को विकास रास नहीं आया। जम्मू कश्मीर का विकास दुश्मनों को रास नहीं आया। आतंकियों को जम्मू कश्मीर की शांति भी पसंद नहीं आई और पूरा विश्व आतंकियों के खिलाफ इसीलिए अब एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। कठोर कदम उठाया जाएगा, आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाया जाएगा। यह बयान है देश के प्रधानमंत्री का और यही कारण है कि कहीं ना कहीं सेना भी तैयार होती हुई नजर आ रही है। आप ये तस्वीरें देख लीजिए, वायु सेना का अभ्यास, आक्रमण, यहाँ पर उसका अभ्यास किया गया और इसमें कई मिसाइल्स की टेस्टिंग की गई और जो जटिल इलाके होते हैं उनका भी परीक्षण किया गया है। आर्मी, इंडियन आर्मी भी तैनात है। इंडियन आर्मी कहती है एनी हाउ एनीवेयर एनी टाइम हम तैयार हैं। एनी टाइम हम तैयार हैं हमले के लिए। हमारी इंडियन आर्मी भी तैयार है। इसी के साथ साथ देखिए, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, नौसेना, हमारी नौसेना भी तैयार है क्योंकि नौसेना ने युद्धपोत जो है वहां से एंटी मिसाइल टेस्टिंग भी की है। तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत खास तस्वीरें हो जाती है, बहुत खास तस्वीरें हो जाती है। हमारी सेना तैयार है और मेरे साथ मेरे सहयोगी पहलगाम में मौजूद हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रत्यक्ष आपका रुख कर रही हूं क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट्स वहां से भेज रहे हैं, लेकिन अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो कैसी हलचल है पहलगाम में? देखिए, पहलगाम बिल्कुल सुनसान पड़ चुका है। यहाँ पे जो पर्यटक यहाँ की शक्ति कहे जाते थे, यहाँ का जो रीढ़ का हड्डी है, यहाँ की अर्थव्यवस्था जो जिस पे टिकी हुई है वो है टूरिज्म। और टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल भी ठप पड़ चुका है। आप मेरे चारों तरफ आप देखिए, आप बस तस्वीरों को आप देखते रहिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सारे होटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो दरिया पीछे मुझे दिखाई दे रहा है, अभी आप झेलम नदी की बात कर रही थी कि झेलम नदी का पानी का जल का स्तर पाकिस्तान में बढ़ गया है। ये दरिया जाकर के झेलम नदी से करके मिलती है। दुर्गेश, एक बार जूम करके इस नदी को दिखा दीजिए दर्शकों को। ये वही नदी है जो झेलम नदी से जाकर के मिलती है। इसका जल स्तर भी आप यहां से देखिए, अगर कैमरे पे अगर ये दिखाई दे दुर्गेश, एक बार आप जूम कीजिएगा, ये दरिया लोगों को दिखाइए। और आप लोगों को देख रहे हैं यहाँ पे हर जगह आपको सन्नाटा दिखाई देगा। ठंडी हवा चल रही है, सन्नाटा है। ये पीक सीजन है टूरिस्ट के आने का, जो पर्यटक हैं उनके आने का ये पीक सीजन है और इस पीक सीजन में आपको यहाँ पे सन्नाटा और शांति दिखाई देगी। एक बार दुर्गेश हमारे साथ आइए और उसके बाद ये इन कोट्स को आप देखिए। ये कोट्स देखिए, यहाँ पे जो लिखे हुए जो कोट्स हैं, एक बार उन्हें मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे मेहनत लोग करते हैं। यहाँ की जो पूरी अर्थव्यवस्था है जिस चीज़ पे टिकी हुई है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। दुर्गेश, इस पे जूम कीजिए। वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेलनेस इज ड्राई, टिल द वेल इज ड्राई, टिल द वाटर इज इवेपोरेटेड। पानी को बचाने को लेकर के यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे एक कोट यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम नेचर, पहलगाम यू आर कैचर ह्यूमन। पहलगाम की खूबसूरती को बयां करने के लिए इस टाइप के यहाँ पे कोट्स लिखे हुए हैं। और एक बार आप अब इस स्ट्रीट पे चलिए, ये वही स्ट्रीट है जहाँ पे पहलगाम पे पैर रखने की जगह नहीं होती। इस सीज़न पे यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। और ये आप देखेंगे यहाँ पे जो लोकल लोग हैं सिर्फ आपको वही दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे सड़क में आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये दुकान देखिए, दुकानों को देखिए। बाहर से मैं आपको ये सारी दुकानें दिखा रहा हूँ और एक बार दुकान में एक बार आप दुर्गेश जूम करके दिखाइए।
दुकानों में आप जूम करके दिखाइए कि यहाँ पे सिर्फ बाहर जो लोकल बाशिंदे हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, सिर्फ वही आपको दिखाई देंगे। दुकानों में यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है। जिन दुकानों की कमाई एक दिन में 80,000 से 1 लाख होती थी, आज वो कमाई 1000 से 2000 तक रह गई है। होटल इंडस्ट्री, दुकानें बिल्कुल जो ठप सड़कें, पड़ चुकी हैं। पहलगाम का ये मेरे वो साथ- इलाका जो कहीं ना कहीं खचाखच भरा होता था टूरिस्ट से, वो आज ये सन्नाटा देख रहा है और इसका कारण है पहलगाम आतंकी हमला, आतंकवाद। हालांकि आतंकवाद के खिलाफ अब भारत साफ कर चुका है अपना पक्ष, देश दुनिया भारत के साथ है। और ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में भी हलचल तेज है, सेना की तैयारी, खास तैयारी नजर आ रही है। एक तरफ आतंकवादियों के घर ध्वस्त कर दिए जा रहे हैं, उसको लेकर आपके पास कोई अपडेट्स हैं? जी अंजलि, देखिए 8 घर जो ध्वस्त कर दिए गए हैं, वहाँ पे अभी फिलहाल के लिए उस गांव में जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ने जो मीडिया के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते हम ऐसे इलाकों पे नहीं जा सकते जहाँ पे सैन्य ऑपरेशन हुआ हो, सेना का ऑपरेशन चल रहा हो और जहाँ भी किसी प्रकार के संदिग्ध हो, जहाँ पे आर्मी मूवमेंट हो, किसी भी प्रकार का अगर ऐसा कहीं मूवमेंट है तो एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते हम वहाँ पे ग्राउंड पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम उस ग्राउंड पे ऐसी जगह मौजूद रहेंगे जहाँ पे इस हमले का इम्पैक्ट पड़ा है।